हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओटेट का एग्ज़ाम बहुत पास है। 17 अगस्त को ओटेट का एग्ज़ाम है। सो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैथ्स मैराथन। अभी आई नो दैट कि मैराथन का मतलब होता है कि एट ए टाइम सब प्रोवाइड करना, बट प्रोवाइड एट ए टाइम हो नहीं पा रहा पॉसिबल। सो दैट मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में आपको दिया है, जैसे कि आप थ्योरी कंप्लीट करते रहो एंड मैं आप लोगों को हेल्प करते जाऊँ। एंड जितना हो पाएगा पॉसिबिलिटीज़ में आप लोगों को दिया जाएगा। सो एक नंबर सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अभी नेक्स्ट देखो, एक पोर्शन उधर से करना है तो एक पोर्शन मेंस्ट्रुएशन पार्ट से भी करना। एंड एक चीज़ है, जितना इजी क्वेश्चंस आएगा उसको हम सोल्यूशन देंगे विथ फार्मूला। तो आज का क्लास जितना है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर कि कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं, आई नो दैट आप सब जानते हैं साइंस के बच्चे, बट फिर भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नीड है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन का हमें जो नीड है उस बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में पहला चीज़ देखो कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होता क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे, साइड्स के लेंथ के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, और एंगल के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। सो साइड के बेसिस पे अगर हम देखिए तो क्या है, इक्विलिटरल, देन आइसोस्केलिस एंड स्केलिन ट्राइंगल। 3 टाइप के हैं। EIS, that is equilateral, isosceles, scalene triangle. And on the basis of angle there are 3 types of triangle. तो acute angle triangle है, obtuse angle triangle है, right angle triangle है। फटाफट से देखते हैं क्योंकि हमें ब्रीफ में काम करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है, इक्विलेटरल बोला गया तो ऑल साइड्स आर इक्वल। इतना बोलना कि एक ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब ये अगर 3 सेंटीमीटर्स होगी, ये 3 सेंटीमीटर्स, ये भी 3 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। सो इक्वल होगा, मतलब आपका सोच लो ये ABC है, तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA और AC। तो यही आपका रहेगा, तीनों एंगल साइड्स के, तीनों एंगल बोलो, तीनों साइड्स के इक्वल रहेंगे। उसके बेसिस पे एंगल्स भी उसका इक्वल रहेगा। आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स में क्या होता है ना, ट्रायंगल्स हैविंग 2 साइड्स इक्वल, मतलब इसके 2 साइड्स इक्वल रहेंगे। अच्छा सुन लो, ABBCCA तीनों साइड्स इक्वल हैं सेंटीमीटर्स में, तो उसके एंगल जो भी रहेंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल्स हैविंग 2 साइड्स, इसके 2 साइड्स होते हैं। आइसो इसलिए बोला गया, 2 साइड्स ही इक्वल रहेंगे, बाकी तीसरा साइड अनइक्वल रहेगा। मतलब सोच लो, अगर ABC है तो AB एंड AC इक्वल होगा, BC आपका अलग रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि थिंक कर लो, जैसे ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो उस बेसिस पे नेक्स्ट आपका आ जाए स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, ट्राइंगल्स हैविंग नो साइड्स इक्वल, जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे। PBH, तो ये आपका PB एंड H है, तो ये तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये अगर आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो सकता है। मतलब तीनों अनइक्वल साइड्स हैं, तो उसके बेसिस पे आपका तीनों अनइक्वल साइड्स मिलेंगे। सो AB नॉट इक्वल्स टू BC, अगर मैं चेक करती हूँ ABC लिखती हूँ, तो AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू CA होगा। नेक्स्ट वाला आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। अभी एंगल के बेसिस पे जाएंगे। एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ट्राइंगल्स हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूरेट एंगल्स आर कॉल्ड द एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल। अभी पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं पूरा डायग्रामेटिक आपको समझा रही हूँ। ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है ना, ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑप्ट्यूस एंगल आर कॉल्ड द ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल ही ऑप्ट्यूस रहेगा। एक्यूट में तीनों एंगल्स आपके एक्यूट होंगे, एंड ऑप्ट्यूस में एक एंगल ऑप्ट्यूस होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा, इसीलिए उसको बोला गया है राइट एंगल ट्राइंगल। सो अभी ना मैं ट्राइंगल्स के आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। देखो, सो नॉर्मली अगर मैं बताऊँ कि कितने क्या क्या होते हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये होता है जो कि ऑलमोस्ट आपको पता है कि ऑल एक्यूट एंगल में होगा, ऑल एक्यूट एंगल में होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल में होगा, 1 इज़ 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस में क्या होगा, 90 से अबव होगा, 180 से कम होगा। तो नॉर्मली ये आपका 1 मतलब 90 से अबव कुछ भी हो सकता है एंगल, और बाकी 2 एंगल आपके छोटे रहेंगे। सो यहाँ पे आपको 3 एंगल्स के बारे में बताया गया है। एंड एक्यूट एंगल का मतलब होता है दैट इज़ आपका जितने भी 3 एंगल्स हैं वो एक्यूट रहेंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ए एंगल 3 एंगल होते हैं ना, तो A लेस देन 90 डिग्री, B लेस देन 90 डिग्री एंड C एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, तो वो एक्यूट एंगल है। राइट एंगल में आपका
एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूस में आपको मैंने बता दिया कि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स मैं अगर बोल दूँ एक एंगल जैसे ए बी सी पकड़ लिया तो आपका बी एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है। इक्विलेटरल अभी बताया था, इक्विलेटरल मतलब जिसके सारे साइड्स लेंथ वाइज सेम होंगे। ठीक है, दैट मीन्स उसके एंगल्स भी सेम ही आएंगे। आइसोस्केलिस ट्राइंगल में मैंने बताया था दो साइड सेम होंगे, एक साइड अलग होगा, तो उस बेसिस पे ये आपका आइसोस्केलिस है। एंड स्केलिन ट्राइंगल में है ऑल डिफरेंट एंगल्स में होंगे, एंगल्स बोलो साइड्स में होंगे, तो साइड्स का लेंथ अलग अलग आएगा, तो उस बेसिस पे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर देखो आपको अभी बहुत सारा चीज़ बोलना है, तो जैसे कि कोई एक ट्राइंगल को अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो तो उस बेसिस पे हम सिमेट्री काउंट करते हैं। अगर किसी को आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते एंड उसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं और लेंथ अलग अलग है तो उसका सिमेट्री नहीं हो सकता। इरेगुलर एंड रेगुलर ट्राइंगल किसको बोलते हैं ना, इरेगुलर होता है जिसके तीनों के जो साइड्स के लेंथ है वो डिफरेंट होंगे एंड एंगल्स भी उसके डिफरेंट होंगे। तीनों एंगल्स डिफरेंट है, तीनों साइड के लेंथ भी डिफरेंट है, तब उसको बोलते हैं इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स के लेंथ इक्वल होंगे और उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। Now come to the next point, that is the properties of a triangle. Properties of a triangle क्या होता है ना, properties of a triangle are assumed to be the two dimensional plane figure. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि ये टू डायमेंशनल प्लान फिगर होता है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इट इन rigorous treatments a triangle is therefore called the two simplex, इसको two simplex बोलते हैं। एंड एलिमेंटरी फैक्ट अबाउट द ट्राइंगल जो भी प्रेजेंट किए थे उनका नाम है यूक्लिड। इन हिज बुक 1 to 4 ऑफ हीज एलिमेंट्स एंड अराउंड 300 BC में ये हुआ था। और एक चीज़ बोल दूँ, इंटीरियर, ये एक ट्राइंगल है, इसका जितने भी पोर्शन अंदर में है एंगल्स का तो उसको इंटीरियर बोलते हैं, बाहर वाला एक्सटीरियर होता है। सो इंटीरियर एंगल्स को अगर एडिशन करते हो तो ऑलवेज आपको 180 डिग्री ही मिलना चाहिए, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो प्रॉपर्टीज में और क्या दे रहे हैं। द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज यूक्लिडियन स्पेस ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्रीज, ये अभी बता दिया। दिस अलाउज द डिटर्मिनेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल गिवन द मेजर्स ऑफ द टू एंगल। अगर मुझे कोई भी पर्सन क्वेश्चन में देता है कि एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी, एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन होगा, एंगल सी का वैल्यू आपको गिवन होगा, तो ये गिवन है, जैसे ये दोनों को आप ऐड करके 180 डिग्री से अगर माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो एंगल ए प्लस एंगल सी, देन आपको एंगल बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यही बताया गया है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, ओके, देन एंगल मेरा क्या है, दैट इज दिस इज़ योर इंटीरियर एंगल, तो इसके लीनियर में ये एंगल आपको चूज़ करना है, तो दिस वन इज़ द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर वन, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे इस एंगल का अगर आपको वैल्यू गिवन होगा तो आप इस एंगल का भी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया, क्योंकि आपको बोला गया क्या, सपोज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज एन एंगल दैट इज ए लीनियर पेयर टू एन इंटीरियर एंगल, हो गया। द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स दैट आर नॉट एडजस्टेंट टू इट, उसके एडजस्टेंट में नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे चेक करना है क्या, तो ऐसा मुझे एंगल दिया गया है, इसका वैल्यू गिवन है, इस दोनों के भी वैल्यू गिवन है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों एंगल, एंड ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 180 से माइनस करके भी निकालना चाहते हो तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल, अगर आप 3 एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आप मेज़र करना चाहते हो, निकाल के ऐड करना चाहते हो, दिस वन इज़ द एक्सटीरियर एंगल, दिस वन, एंड ये जो अंदर में रह गया ये इंटीरियर एंगल है। इन एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप एडिशन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सो दैट इज़ 3 एक्सटीरियर एंगल, 1 फॉर ईच वर्टेक्स ऑफ एनी ट्राइंगल, 360 डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, the angle sum property of a triangle is that the sum of the interior angle of a triangle is equals to 180। तो ये हमने अभी पढ़ा था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मैंने अभी बताया कि एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी ये है, अगर एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है एक ट्राइंगल का, सो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये निकालना है तो ये दो को वैल्यू को आप ऐड कर दो और यहाँ पे लिख दो तो हो जाएगा। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स है उसको ऐड करके वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है ना, पाइथागोरस थ्योरम इज गिवन बाय द पाइथागोरस एंड द थ्योरम इज दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स। तो आपको बोला जा रहा है ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, सपोज इसको मैं एच डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एच स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ, अगर मैं इसको p काउंट करूँ इसको b काउंट करूँ तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा, या फिर h इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके स्क्वायर रूट हो जाएंगे, दैट मीन्स रूट ओवर, नॉट स्क्वायर रूट, आपके रूट ओवर हो जाएंगे, मतलब आपका रूट ओवर ही चलता है तो रूट ओवर होगा, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स। मीडियन ऑफ द ट्राइंगल क्या बोला जाता है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। एक लाइन सेगमेंट जो कि कनेक्ट करता है वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट, ये आपका एक वर्टेक्स है, ए का है, सोच लो, यहाँ से लेके इस साइड्स को जो इक्वली हैप करे वो आपका मिड पॉइंट होता है, दिस वन इज द मीडियन, ठीक है, ये मिड पॉइंट है एंड ये आपका मीडियन बोला जाता है। अल्टीट्यूड ऑफ इस ट्राइंगल क्या होता है, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से तो आपका जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड, यहाँ से वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये लाइन दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट से पास करेगा, और द लाइन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, देखो एक लाइन जो मिड पॉइंट से पास करेगा, ये मिड पॉइंट है एंड इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, प्लस परपेंडिकुलर है, दोनों साइड से देखो तो परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, दोनों को इक्वली हाफ कर रहा है, तो इसको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्ट्स एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। देखो इक्वली आपको एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल के थ्रू लेके ये डिवाइड कर रहा है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हेरॉन्स फार्मूला याद रखो, हेरॉन्स फार्मूला कैन बी यूज्ड इन फाइंडिंग एरिया ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, जितने भी टाइप ऑफ ट्राइंगल है उसका आप निकाल सकते हो। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ए बी सी होता है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो उस बेसिस पे आपका रूट ओवर ऑफ एरिया, एक ट्राइंगल कोई भी गिवन है आपको, एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका पूरा फॉर्मूला है, ये हेरॉन्स फार्मूला होता है। फॉर्मूला फॉर आइसोस्केलिस ट्राइंगल, तो आइसोस्केलिस के लिए यूज़ किया जाता है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल बोला गया था जिसके दो साइड्स इक्वल होंगे, तीसरा साइड्स अलग होगा, सो उस बेसिस पे आपको मिल रहा है इक्वल्स टू 1/4 b इंटू रूट ओवर और 4x स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो b क्या है बेस, a क्या है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। अभी चलो नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, तो फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्राइंगल है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट, ठीक है। थैंक यू सो मच, और थोड़ा सा देख लो ये आपके लिए फॉर्मूलाज जो भी बनाए गए थे। सो एरिया पेरीमीटर जो सिंपल है ट्राइंगल्स के लिए वो मैंने आज आपको बता दिए, उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मैं ओटेट के क्वेश्चन बुक से निकाल के आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी ओटेट के क्वेश्चन है उसको देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये कुछ आइडियाज़ आपको मिल रहे होंगे। सेमी पेरीमीटर एस होता है आपका, स्क्वायर रूट एंड रूट ओवर दोनों अलग है, तो आपको ऐसा चेक करना है कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट ओवर देना है, तो रूट ओवर कैसे निकालोगे वो सॉल्व करके नंबर के बेसिस पे आपको चेक करना है, ठीक है। आपको एस गिवन होगा एंड ए बी सी भी गिवन होगा, तो आप फटाफट निकाल सकते हो, सोल्यूशन दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन based on the previous PYQs, previous year questions. So at an angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree called dash, ठीक है। एंगल ऐसा बोला गया है कि ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा है वह 360 डिग्री से कम है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं। दिस एंगल इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल के लिए ये याद रखो, ये डायग्राम भी दे दिया, जैसे ना भूलो, और कभी दो डायग्राम दिया है। फर्स्ट डायग्राम में देखो ये एक आपका नॉर्मली अगर देखा जाए तो एंगल दिखाया जा रहा है, एंड इसमें इंटीरियर पोर्शन में जो एंगल है वो 116 है और 6 डिग्री का है। तो आपको याद रखना चाहिए, अगर कंप्लीट ऐसा हम सर्कल करते हैं ना तो उसका टोटल होता है 360 डिग्री।
सो 360 डिग्री मतलब हो गया कि आपको अगर 116 गिवन है तो माइनस कर दो, आपको ये एंगल मिल जाएगा 244। तो दिस वन इज़ द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होगा, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। वैसे ही देखो, तो दिस एंगल जो ये एंगल दिख रहा है तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, तो ये आपका देख लो, अगर ये 90 डिग्री से कम हो और ये वाला आपका 360 से कम हो, 90 डिग्री से कम होने से ये एक्वर्ड एंगल होगा, एंड ये जो उसके पीछे जो एंगल रह जाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज डैश। कम्प्लीमेंट्री ईच अदर बोला गया है, कम्प्लीमेंट्री मतलब पास पास रहेंगे, प्लस दोनों मिलके आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे एंगल जिसका अगर सम करते हो तो उसको 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री सम में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ए एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री, सो 90 से माइनस करोगे तो दूसरा पार्ट मिल जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। बट अगर इंडिविजुअल एंगल को देखोगे तो इंडिविजुअल एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं आपको, एंड कम्प्लीमेंट्री जितने भी एंगल्स होते हैं वो एक्यूरेट एंगल्स होते हैं, एंड आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ फटाफट। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो, दो टाइप के एंगल्स दिखा रही हूँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स दैट एड अप टू 90 डिग्री, मतलब जो भी उसका पोर्शन होगा एंगल में, जो भी इसका मीडियन होगा, मिड पॉइंट से और वर्टेक्स से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको अगर एडिशन करते हो तो उसका एडिशन 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री बस होना चाहिए। वो दोनों को ही एडिशन करोगे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री से अलग अगर रहता है तो वो आपका कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो 90 डिग्री अगर होता है तो वो आपका कम्प्लीमेंट्री, बट 180 डिग्री अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो आपके कम्प्लीमेंट्री जो भी एंगल्स होते हैं वो दोनों ही एक्यूरेट एंगल्स होते हैं, बट इन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो दोनों पार्ट होते हैं वो एक्यूरेट एंगल्स होते हैं, बट ऑल एंगल्स हम नहीं बोल पाएंगे सप्लीमेंट्री। बट एक एंगल अगर एक्यूरेट होता है तो दूसरा एंगल आपका एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज़ ए लाइन। ठीक है, पी ओ क्यू इज़ ए लाइन एंड इफ एक्स इज़ 30 डिग्री देन क्यू ओ आर इज़ डैश। क्यू ओ आर मतलब ओ एंगल को पूछा गया है, पी ओ क्यू यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, पी ओ क्यू एक लाइन है, एंड इफ एक्स, यहाँ पे देखो एक्स दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री एक्स है, एंड आपको रिमेंबर होना चाहिए अगर एक लाइन में प्रेजेंट है इनका पूरा टोटल होता है लीनियर है, इसलिए एडिशन में देखोगे तो 180 डिग्री। तो मेरे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स 3y एंड प्लस 2y है, जिसको मिलाते तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो 30 मिलेगा, 3y 2y को ऐड करने से 5y मिलेगा, तो 5y इक्वल्स टू 180 माइनस 30। ठीक है, ऐसा आपको मिल गया। सो आपको 5y का वैल्यू मिल गया 150, y का वैल्यू हो गया 150/5, सो आपको 30 डिग्री मिल गया। सो 3y इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है 3y का वैल्यू क्या है, तो 3 × 30 दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट। जब भी क्वेश्चन में आए सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री तो दोनों को एडअप करके आपको 180 बनाना पड़ेगा, आपको पहले ही मैंने दिखा दिया है। बट अगर क्वेश्चन में वर्टिकली ऑपोजिट लिखा गया है, मतलब ऐसे एंगल जो जिसका वैल्यू इक्वल होगा और सेम सेम होगा। ठीक है, अगर ये है तो ये दोनों मिलके आपके सेम होंगे, मतलब सेम सेम होंगे, मगर ये आपका अगर मतलब सोच लो कि अगर मैं सीधे सीधे बनाती हूँ, तो सीधा अगर मैं बना दूँ तो क्या आएगा, सो हम ऐसे बना रहे, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, दोनों को मिलाने से हमारे पास कितने आ जाते हैं 180 डिग्री। तो एडिशन में सप्लीमेंट्री एंगल्स को बोला गया है, दोनों के एडिशन से 180 डिग्री आता है। अगर वर्टिकली ऑपोजिट है तो वो दोनों एंगल्स के वैल्यू सेम रहेंगे, एंड उनको ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है आपका।
इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मैंने बोला है आसपास का एंगल होना चाहिए, सप्लीमेंट्री अगर नहीं भी होता आसपास का एंगल फिर भी उनका एडिशन करोगे तो दोनों एंगल का वो लीनियर में ही होगा एंड 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये चीज़ देखो यहाँ पे आपका टोटल हो चुका है तो ये हमारा नहीं है, बस ये दोनों चेक करो 7 एंड 2 इसका कोई वैल्यू गिवन नहीं है। 1 एंड 8 जो भी एंगल गिवन है अभी क्या गिवन होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन में वो गिवन है कि नहीं, ये भी हो पाता बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है बिकॉज इन दोनों का एडिशन होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, मैंने बोला है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री, वो उसका रेशियो दिया गया है। एक एंगल अगर एक है तो उस दूसरे एंगल 2 है, मतलब एक एंगल को आप अगर x पकड़ते हो तो दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा 2x, तो एडिशन कर दो एंड इक्वल्स टू 180 कर लो, तो 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, तो 2x इक्वल्स टू 120, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अभी देखो ओटेट पेपर 2 का एक क्वेश्चन दे रही हूँ। द सम ऑफ टू नंबर इज 7, दो नंबर का सम होता है 7 इफ़ द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उन दो नंबर का क्यूब्स है 133, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब आपको गिवन है a प्लस बी सपोज 7 है, क्यूब बोला गया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका 133 है एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, ये गिवन है। अब बोलोगे मैम ऐसा होगा तो क्या नंबर हम लोग निकालें, तो देखो आपको 133 गिवन है, दोनों का एडिशन 7 है, दोनों का अगर एडिशन 7 है तो कौन से दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका 7 आएगा, और कौन से दो नंबर्स को अगर उस वही दो नंबर्स का क्यूब निकालते हो तो कितना आएगा। तो मैं फटाफट सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ। देखो 7 है तो हम कितने ऑप्शंस में कर सकते हैं, एक ऑप्शन है 6 + 1, जो मुझे नहीं लगता है कि 6 का अगर क्यूब करोगे तो वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि 6 6 जा 36, 36 6 जा 6 6 36 का 6, 3 6 3 18, 18 फिर 3 हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए 6 1 तो नहीं होने वाला। मतलब फटाफट ये करना, उसको ट्रिक के वाइज यूज़ करना। फिर मेरे पास है 5 एंड 2, तो 5 + 2 भी 7 होता है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं, आइदर 3 + 4 को चेक कर सकते हैं, उनका भी 7 होता है। तो 5 का अगर मैं सिर्फ क्यूब ही करती हूँ तो ये 125 हो रहा है, एंड 2 का अगर क्यूब करती हूँ तो ये 8 हो रहा है। तो ऑब्वियस देखो 125 एंड 8 को अगर ऐड करोगे तो आपको क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब सम ऑफ देयर क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा 133। बट अगर 3 का स्क्वायर करते तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, एंड इधर आपका 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 दैट इज़ 64, जिसका वैल्यू समहाउ 91 आता, तो 91 हमारा नहीं होगा। दैट मीन्स दिस वन इज़ करेक्ट एंड 5 क्यूब, मतलब हमारा a मिल गया मुझको 5 एंड b मिल गया मुझको 2। अगर आप ऑपोजिट भी लेना चाहते हो चलेगा, मतलब a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 5, ये भी चलेगा, इंटरचेंजेबल है। अभी इसका स्क्वायर कर दो बिकॉज इसका एडिशन में हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू, उसका एडिशन करना है। तो a स्क्वायर है 5, 5 का वैल्यू है 25 एंड b स्क्वायर अगर 2 पकड़ती हूँ तो 4, मतलब दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो 29 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो मैंने सोल्यूशन करके दिखा दिया है आपको पूरा, आप देख सकते हो। फिर ओटेट के ही पेपर से और क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, दैट इज़ देखो ये पूरा ओटेट का ही पेपर है, तो जो क्वेश्चंस इजीली आप लोग कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में 1 मिनट के अंदर, वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसी को ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाते हैं, एंड पूरा प्रैक्टिस करके जाओगे फिर भी अटेंड नहीं कर पाओगे, उससे बेहतर है 20 से एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन आप अटेंड कर लो। तो आपको टारगेट रखना है 10 पेडागॉजी पूरा करेक्ट करना है मैथ्स का, और 10 आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूँ कन्फर्म है इसी पैटर्न में आपको 6 to 7 क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का वैल्यू है 1 - √/2, ठीक है, मतलब आपका √2 है,
तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। एक ट्रिक बताऊँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो x का वैल्यू तो गिवन है ना, x का वैल्यू गिवन है तो 1/x निकाल लेना, तो ईजी होना चाहिए। तो 1/x अगर निकालोगे सो जितना वैल्यू x का है तो हम उसको बाई कर देंगे बस, 1/1/√2, ठीक है। बट इजीली सॉल्व नहीं होगा, आपको लगता होगा कि जो आपका a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है उसे डालना है, नहीं डालना, उसको डालोगे ना सॉल्व बहुत लेट होगा। तो हमें क्या करना है, जब ऐसे फॉर्मेट में आप देख लो जहाँ पे स्क्वायर रूट हो, कुछ ऐसा इशू आता हो, तो एक काम करना, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ले सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। दैट मीन्स मुझे a प्लस बी यहाँ पे चाहिए, ये तो a माइनस बी फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सो आंसर देख लो फटाफट, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। देखो किया ना सॉल्व करने के लिए। अभी देखो 1/x का वैल्यू देन कितना आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, और यहाँ पे देखो 1 मतलब यहाँ पे हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिया हुआ है, नीचे हमें उस फॉर्मेट में मिल गया। सो इसका फॉर्मूला होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो मैथ्स का डाला था उसमें ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो मुझे मिल गया कितना, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 मतलब -1, तो -1 मतलब इधर आपका माइनस ही आएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 1/x का वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल ब्रैकेट। तो अब मुझे इसको पुट कर देना है, मतलब आपका क्वेश्चन था x माइनस 1/x कितना होगा पहले निकाल लेंगे, फिर x माइनस 1/x का होल क्यूब निकाल लेंगे। सो मेरे पास x का वैल्यू था 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी और एक माइनस आया हुआ था, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इसको देखो हम ओपन कर रहे हैं, तो मुझे जो प्लस माइनस में मिलेगा मैं कट कर दूँगी, तो 1 + 1 2 मिला। तो अभी इसका वैल्यू x माइनस 1/x का वैल्यू है 2, उसका होल क्यूब कर दो 8 आएगा आंसर। बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, डर के मारे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। वैसे और भी क्वेश्चंस हैं, देखो आपको लगेगा बहुत टेंशन, x का वैल्यू कितना बड़ा सा दिया है, आप बोलोगे इतना सॉल्व करके निकालना है, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है, उल्टा करना है मतलब इसी को पकड़ के हमें यहाँ तक डिराइव करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 2 करवाए हैं, प्लीज़ चेक कर लेना, पूरा दे दूँगी आपको। अगर मतलब नोट्स चाहिए या फिर ये वाला PDF चाहिए तो वो भी सेंड कर दूँगी, बट इसको प्रैक्टिस करो, इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये 7 दिनों में और क्वेश्चंस करवाऊँगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पकड़ के, तो उसको कर लो। ऑब्वियस है इसमें से आप 10-12 क्वेश्चन तक अटेंड कर लोगे एग्ज़ाम में, पूरा श्योर शॉट है, और पूरा एक्यूरेट आंसर्स आएगा। x = 2 प्लस, अभी आपका फ्रैक्शन में है 3 होल नंबर 1/3 है, प्लस 3 टू द पावर 3 है। सो आप बोलोगे मैम इसको करें क्या, क्योंकि 3 टू द पावर 1/3 है, प्लस 3 टू द पावर 2/3 है। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे ऐसा जब क्वेश्चन आए तो एक सोल्यूशन मैं देती हूँ। x का वैल्यू जहाँ पे ऐसा है, जो वाला होल नंबर है उसको हम x के साइड में ले आएंगे, जितना भी हो जाए, वो 3 रहे 4 रहे, तो x के साइड में जब आ जाएगा, पॉजिटिव था इस साइड में तो उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। बाकी के मेरे रह गए 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर 2/3। तो ऐसा आ गया कि इसको देखो यहाँ पे 3 3 है, अगर 2 2 होता ना तो स्क्वायरिंग करते, तो ये आपको हिंट दे रहा है कि आपको बोथ साइड में क्यूब करना है, मतलब क्यूबिंग करना है। तो x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड तो नहीं है, इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर 2/3 का होल क्यूब। अभी इसको सोल्यूशन करो, तो इसका फॉर्मूला है आपका a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, ठीक है, a क्यूब, फिर क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी।
तो उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला को रिमेंबर करके अभी ओपन करना ब्रैकेट को एंड सोल्यूशन करना स्टार्ट करना। देखो क्यूबिंग किया x माइनस टू टू द पावर 3। अभी इसमें क्यूबिंग का कितना ईजी है वो बाद में देखोगे, ठीक है। मैं सारा सोल्यूशन दूंगी। तो x का क्यूब 2 का क्यूब 8 है, 3ab माइनस 3ab बिकॉज 3a है आपका x, b है आपका 2 एंड a माइनस बी ब्रैकेट में, a माइनस बी मतलब x माइनस 2। इधर ओपन करो, सो a क्यूब होता है a एंड b क्यूब होता है ये। सो a क्यूब में 3 टू द पावर 1/3 होल ब्रैकेट 3 प्लस b क्यूब b टू द पावर 2/3 होल ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab डाला, फिर आपका 3 टू द पावर ब्रैकेट में जैसा होता है a प्लस बी लिखा। a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल के रखा था, मतलब a प्लस बी के जगह पे अभी हम x माइनस 2 का यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया आपका पूरा। अभी ओपन करो, सॉल्व करो, तो आपको प्लस माइनस इधर उधर करके अगर निकलेगा तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x इक्वल्स टू 2, जो कि आपको पूछा गया था इसका वैल्यू क्या है। देखो पूछा है ना, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x इक्वल्स टू 2, तो वो निकल गया, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन और एक दिया है, आप देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन, पूरा एक्यूरेटली वैसा ही है। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 दिया गया, तो 2 को x के साइड में ले आना, तो आपका सोल्यूशन जल्दी से हो जाएगा। इसका वैल्यू भी 2 ही आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओटेट का, ओटेट पेपर 2 साइंस का 2019 का क्वेश्चन है। सो जब यहाँ तक हमने पढ़ा है इसलिए मैं इसी क्वेश्चंस पैटर्न को लेके आई हूँ, और जितना एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे उसी के बेसिस पे होते जाएगा। सो इफ़ a टू द पावर m इंटू, यहाँ पे डॉट का मतलब है इंटू b टू द पावर n इक्वल्स टू 3087 है। सो वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि खुद के ही नंबर से एंड 1 से ही डिविजिबल होंगे, उसका और कोई फैक्टर्स या डिविजिबल फैक्टर्स नहीं होगा। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो मुझे a प्लस बी अगर निकाले तब तो जाके हम लोग a प्लस बी करेंगे, मतलब a एंड b का वैल्यू निकालने के बाद ही होगा। सो ऑप्शन भी गिवन है 10, 12, 11, 7। तो एक चीज़ याद रखना, a एंड b का वैल्यू ऐसा कुछ होना चाहिए जिसका ऑप्शन में 7, 11, 12, 10 के अंदर ही कुछ आए, मतलब दो ऐसा नंबर बहुत ही छोटे नंबर्स होंगे जिसका एडिशन 10, 12, 11 या 7 होगा। सो ये ऑप्शन से थोड़ा सा हिंट पकड़ने का ट्रिक बता रही हूँ। तो दैट मीन्स हमारे 10 में से पहला जो 10 नंबर्स हैं उसमें से आपके प्राइम नंबर्स कौन से हैं बोल सकते हो, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7। तो ऐसे दो डिजिट को आप ऐड करो जो जिसका वैल्यू आपका 10, 12, 11 होगा, तो आपके पास 2-3 चीज़ ही आएंगे। एक आ जाएगा 5 एंड 7, एक आ जाएगा आपका 5 एंड 2, एक आ जाएगा आपका 7 एंड 3। उतना कंफ्यूज होना नहीं है। अभी मुझे पता चल गया कि आंसर में ए एंड बी का वैल्यू 2, 3, 5, 7 के अंदर ही कुछ होगा, ठीक है। अब चेक करना है 3087 का हम क्या कर सकते हैं। 3087 को मल्टीपल के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। मल्टीपल एंड एम एन है मतलब टू दी पावर के फॉर्म में रहेगा। सो अब सोच लो कुछ ऐसा नंबर जिसको अगर मैं यहाँ पे 3087 को डिवाइड करते हुए चलूँ तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। एक में मिल सकता है 3 से डिवाइड किया तो 2 टाइम 3 से डिवाइड हो गया, मतलब 9 हो सकता है, तो 9 से कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग रह गया वो 343 रह गया। 343 मतलब 7 का ट्रिपल, ठीक है, 7 का ट्रिपल। एंड 9 है मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब a का हो गया m, ठीक है, तो m हो गया 2, a हो गया 3। एंड इधर जो 7 b टू द पावर n है, तो b हो गया 7 एंड उसका हो गया n हो गया क्यूब, मतलब 3 बार आ रहा है। तो ये आपके हो गए, तो a एंड b हमें 3 और 7 मिल गए। तो ऑप्शन में ऐसे भी मिला हुआ था, उनका एडिशन कर दो, 3 + 7 = 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर है 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखो, सबसे इजी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये 2019 का ही है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √169 माइनस √144 प्लस 7 × 5 और होल ब्रैकेटेड हाफ है, होल ब्रैकेटेड हाफ है। दैट मीन्स 169 का आप जानते हो ये किसका रूट ओवर है और स्क्वायर रूट है, तो वो होता है 13 का। तो 13 हमने ले लिया है, 13 का अगर
स्क्वायर करते हैं हम लोग को मिल जाएगा 169, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 13 ही मिलेगा। 144 मतलब ये आपका क्या हो गया, रॉन्गली मैंने लिख दिया यहाँ पे 144, दैट इज़ ये 12 होगा, ठीक है। 144 का 14 नहीं 12 होगा, 12। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई बस करो, 7 इंटू 5 दैट इज़ 35, एंड इन दोनों को माइनस करने से 1 मिलेगा, 35 मिल जाएगा। एंड इन दोनों को ऐड कर दो 36, 36 का हाफ है ऊपर, 36 का हाफ है मतलब 36 किसका स्क्वायर है बता सकते हो, 6 का है, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाफ, मतलब यहाँ पे आप जानते हो ऐसे फॉर्मेट में हो सकता है, क्रॉस कर देते हैं, हमें मिल गया 6, तो हमारा वैल्यू है 6। ओटेट 2019 पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ऐसा बहुत बच्चों को लेंथी लगता है और वो छोड़ देते हैं, तो लेंथी तो है बट एक बार सीख लो तो बहुत ईजी है। तो देखो 1 + 1/x², मल्टीप्लाई में ही है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई 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 चल रहा है, 1 + 1/x² + 1, 1 + 1/x² + 2, 1 + 1/x² + 3, ऐसे फॉर्मेट में गिवन है। तो आप क्या करोगे, एक एक को सॉल्व करोगे, इसमें क्या कॉमन है, कौन सा फैक्टर गिवन है, x², तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर हमें दिख रहा है न्यू, उसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे एडिशन में। तो देखो मैंने ऊपर नीचे इसको सॉल्व करने को ट्राई किया, x² एंड जो गिवन है उसको कर दिया, तो उसका हमने अगर एडिशन कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, x² कॉमन मिला, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन मिला, एंड x² + 1 मिल गया, x² + 1, ठीक है। फिर ये हो गया सॉल्व, नेक्स्ट वाले में करेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, x² + 1, तो x² + 1 को ही हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडिशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐड करेंगे एक्स्ट्रा उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में वही काम किया है, देखो ये वाला x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू 1 + 1/x² + 1, दैट मीन्स ये दोनों सेम हो गए, तो हम कॉमन ले सकते हैं, x² + 1 है इधर +1 है मतलब 2 बन गया। अभी नेक्स्ट का भी सेम करना है, x² + 2 ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करके, तो देखो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में सेम वे से हम एक एक को सॉल्व करते जा रहे हैं, मतलब x² + 2 + 1 एंड नीचे आपका x² + 2 मतलब x² + 3 मिल गया। फिर नेक्स्ट के लिए भी वैसे ही सेम करोगे, ऐसे जितने भी आपको मिले फैक्टर्स मिले उतना ही कर सकते हो। अब हो गया, सबका हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप कॉमनली एक चीज़ नोटिस करना कि सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में ओपन हो गए, तो आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अरेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, जो जो हमारा सोल्यूशन निकला था हमने सब कुछ लिख दिया। एक चीज़ देखो, अभी ऊपर नीचे अगर हम लोग क्रॉस करते चले तो हमें बहुत सारे कॉमन चीज़ मिल गए, जैसे x² + 1 x² + 1 x² + 2 x² + 2 x² + 3 x² + 3, तो मेरे पास अभी रिजल्ट में क्या है, x² + 4 x² + 4 डिवाइडेड बाई x², ठीक है। इसमें कॉमन क्या कर सकते हो, x² कॉमन कर सकते हो, या फिर आपका अगर x² को हम लोग वापस ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ऐसा होता है ना 1 + 4/x² होने से x² मल्टीप्लाई हो जाने से x² + 4/x² होता है, तो वही फॉर्म में हमने 1 + 4/x² लिया है। तो ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन था, बट सोल्यूशन अगर कर लोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया इफ़ x = 3 then √3 -5 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + 1/x। कितना इजी क्वेश्चन आपको अभी समझाया था ना, x है तो 1/x का वैल्यू निकालना, एंड 1/x का वैल्यू आपको ऑलवेज याद रखना है, नीचे ऐसा वैल्यूज़ हमें सॉल्व करके निकालना है जैसे इजीली कट जाए। तो 1/3 3 इंटू √3 - 5, एंड ऊपर नीचे आप उतनी चीज़ों को प्लस में एडिशन करेंगे। ये अगर माइनस साइन रहा हमेशा याद रखो, इधर आप प्लस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के बेसिस पे मल्टीप्लाई करना, नया चीज़ ऐड हो रहा है, तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा a - b a + b, तो उसका फॉर्मूला है a + b इंटू a - b a² - b², तो उसको अगर हम अभी सोल्यूशन देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² - b², तो मिल गया x² - b², सो a² - b², 27 - 25 दैट मीन्स 2, एंड ये आपका हो गया छोटा सा वैल्यू 1/x का, ठीक है। अभी पुट कर दो वैल्यू को, ठीक है। तो ऑलरेडी x का वैल्यू था 3 इंटू
√3 - 5 प्लस 3 इंटू √3 + 5 बाई 2, तो बाई 2 कॉमन है मतलब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू √3 - 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इफ x का वैल्यू है 0.5 एंड y का वैल्यू है 0.2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √0.4 इंटू 2y टू द पावर x। तो पुट कर दो ना, जो जो गिवन है उसको पुट कर दो। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रखना, लास्ट तक पुट कर देना। 2 इंटू वाई का वैल्यू है क्या 0.2, तो इसको अगर x का वैल्यू 0.5, ठीक है, तो 0.4 इंटू इधर देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर भी आपको 0.4 मिलेगा। एंड 0.5 का मतलब क्या होता है पता है? अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं फिर से बता दी। 0.5 का मतलब होता है हाफ, करेक्ट। हाफ का मतलब है रूट ओवर, ठीक है, हाफ का मतलब ही होता है रूट ओवर। तो उस बेसिस पे यहाँ पे सोल्यूशन देख लो। ठीक है, हाफ का मतलब होता है रूट ओवर, तो मैंने फिर से रूट ओवर का साइन ये कर दिया तो सेम हो गया। तो आपको मिल गया रूट ओवर मतलब दो अगर रूट ओवर है सेम वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो वो उतना ही नंबर आ जाएगा वापस। तो 0.4 इज़ द आंसर। वैसे ही आप 0.5, 0.2, 0.3 को लेके भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूस आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया। आई होप क्लास अच्छा लगा हो। और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, इसमें ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे आपको अपकमिंग जितने एग्जाम्स हैं अगर साइंस के बच्चे हो बहुत काम पे आएंगे। हाँ, आई नो दैट जिनका मैथ ऑनर्स है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये सब कर सकते हैं, बट जिनका पीसी है मतलब ओनली पीसीबी था तो उनको मैथ्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें अच्छे से, उनका सल्यूशन मिल जाएगा। एंड टाइम इतना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो उसमें जैसे आप पूरा एक्यूरेट मार्क्स रखो, यही हमारा मोटिव है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना नीडी वन के साथ। राधे राधे।